आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो डिफिनिट नाम से ही क्लियर है कि इसका कुछ ना कुछ डिफिनिट वैल्यू होगा। इस इंटीग्रेशन का डिफिनिट वैल्यू क्यों होता है और क्या मीनिंग है समझते हैं। देखो मैंने माना कि लेट एफ एक्स को एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ का, और उसका हमने क्या किया है, देखो इंटीग्रेशन बनाया था। मैंने बोला था लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a and a comma b, then we denote the definite integration of fx on interval a comma b as integration a से b fx into dx। यहाँ पे a को बोलते हैं बाबू लोअर लिमिट और b को बोलते हैं बाबू अपर लिमिट। ये a इज द लोअर लिमिट और b इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, क्या इसका मीनिंग है? तो मीनिंग इसका होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इंटीग्रेशन a to b fx into dx that is geometrical interpretation represent the area bounded by the curve y is equal to fx comma x axis and the coordinate x is equal to a and x is equal to b so that the definite integration ऑलवेज हैज ए यूनिक वैल्यू। इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। क्यों? तो कहने का मतलब है कि मैं मानता हूँ कोई कर्व है, मान लो ये मेरा कर्व है। कौन कर्व है? ये y इक्वल टू fx कर्व है। मैं मान लेता हूँ दैट इज अपना y एक्सिस और दैट इज x एक्सिस। अब ये अपना कर्व हो गया। तो मैंने बोला कि दिस रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस। देखो ये x एक्सिस के बीच का एरिया हो गया एंड क्वाड्रेंट। अब x इक्वल टू a तो कांस्टेंट है। अब कैसे प्लॉट करोगे? तो ये एरिया तो ऐसे ही प्लॉट होगा ना, दैट इज x इक्वल टू a, यस चलो, और x इक्वल टू b। अब आप लोगों से b क्यों माने? मैं मान लिया कि a ग्रेटर देन या b ग्रेटर देन a, मैं मान लिया, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि ये जो कर्व एरिया, देखो ये कर्व y इक्वल टू fx x एक्सिस ये और कोऑर्डिनेट के बीच जो एरिया है यही रिप्रेजेंट करता है क्या, वो इंटीग्रेशन a से b fx into dx। That is the meaning of definite integration। ये बात आपको समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ कि इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx इज द कर्व एंड x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। क्यों x इक्वल टू a बोला? क्योंकि ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो ये x इक्वल टू a होता है और ये x इक्वल टू b होगा। तो दैट कॉल्ड कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। So that the different integration is a minimum। तो करने का मतलब है कि मैंने क्या किया, एक कर्व लिया और कर्व क्या किया, एक y इक्वल टू कर्व मान लिया। मैंने मान लिया कोई कर्व हम लोग ऐसा है, ट्रिपल नहीं करता भी मान सकते हो। अब कुछ आइडिया है नहीं कि इक्वेशन का, और ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। तो ये कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a और ये कोऑर्डिनेट x इक्वल टू b और ये x एक्सिस b। ये जो एरिया सेलर एरिया दिख रहा है दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ओके, अब ये देख लिए तो कुछ हम लोग इसका बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देते हैं हम लोग। डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बेसिक्स देखते हैं कैसे ये होता है, किस तरह इसका सोल्यूशन करोगे। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमने लिया है बोर्ड पे और क्वेश्चन नंबर है 7 तक। मैंने पहला क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन 2 to 3 x स्क्वायर into dx। सेकंड लिया है 1 to 2 इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x into dx। थर्ड लिया है मैंने इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस x into dx। फोर्थ है आपका 0 टू पाई बाई 4 लिमिट साइन 2x into dx है। फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 ब्रैकेट में 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 into dx। 4 है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 cos x प्लस sin x into dx। और लास्ट है माइनस 1 to 1 e के पावर x into dx। देखो मैंने अभी बताया था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अगर मैं पहला सॉल्व करूँ, ध्यान से सुनना, 2 to 3 x स्क्वायर into dx। तो पहले मैं लिमिट भूल जाओ। अब x स्क्वायर 3 का लिमिट कितना होता है, x क्यूब बाई 3 लिखते हो कि नहीं, और कहाँ से कहाँ लिमिट है 2 to 3। देखो 2 to 3 लिमिट है। तो सबसे पहला इसमें पुट होगा लिमिट 1 बाई 3 कॉमन कर दो और ये लिख दो x क्यूब 2 to 3, ये हो गया। अब देखो तो यहाँ से 1 बाई 3 तो बाहर हो गया। पहला लिमिट है 3, तो 3 रखो, 3 x के जगह पर रहेगा, किस जगह पे, x की जगह पे, माइनस फिर 2 किस जगह पे, x की जगह पे। तो यहाँ से आया 1 बाई 3
3 की पावर 3 27 होता है और ये -8, तो कितना आ जाएगा 19/3। दैट इज द आंसर ऑफ दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट है और दिया है 4x³ - 5x² प्लस 6x इंटू dx। अब इसको मन करता अलग अलग करे कर दीजिए, मन करते एक साथ कर दीजिए। देखो मैं पहला करता हूँ, देखो इसको क्या करोगे 4 × x⁴/4 होगा -5 × x³ प्लस 6 × x²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ है बाबू 1 से 2 तक। देखो 4 से 4 कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा, तो लिमिट है जो वो रखेंगे। देखो क्या है ये x⁴ -5/3 x³ प्लस 3 × x² और लिमिट क्या है वो 1 से 2। ठीक, सबसे पहले 2 रखते हैं। 2 रखो तो क्या बनेगा, देखो 2 रखो, x यहाँ पर 2 रखना है। देखो 2⁴ -5/3 × 2⁴ प्लस 3 × 2²। यह हो गया पहला अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखने से माइनस लगाएंगे और रखिए लोअर लिमिट, रखिए। देखिए 1 रखना है तो 1⁴ 1 ही हो जाएगा, -5/3 इंटू 1⁴ 3 हो जाएगा और प्लस 3 × 1, तो 1 हटा देते हैं, ये होगा यस। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। अब कर लो, देखो इंटीग्रेशन वैल्यू कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2⁴ 16, 2⁵ 5 × 8/3, 2⁵ 8 होता है, 2 दूनी 4 के 12 और माइनस देखो 3 × 4 और -5/3 सॉल्व इट। तो देखिए इस 3 एलसीएम देखो 16 12 28, तो 28 - 40/3 और -4 के 12 -5/3। यस, अब ये सॉल्व करो। 28 दिया कितना होता है, बीचों के साथ 84 और -40/3 और -7/3, 12 में से 5 जाएगा 7, तो ये आ जाएगा बाबू 44/3 और -7/3। अब फिर एलसीएम से 3 इधर जाएगा, 44 - 7 तो कितना हो जाएगा 4, 37/3। तो दैट इज द आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह आप बाकी सब करोगे। एक दो और कर देता हूं मैं, एक दो और क्वेश्चन कर देता हूं। अब मैं लेता हूं थर्ड वाला, 0 to इन्फिनाइट e⁻x × dx। अब देखो हम लोग जानते हैं कि e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है ना, बोलो इंटू dx लिख देते हैं। तो इसका लिखोगे देखो e⁻−x, चूंकि यहाँ माइनस है तो बाई -1, और कहाँ से कहाँ लिमिट है 0 से इन्फिनाइट। देखो 1 माइनस तो बाहर हो जाएगा, e⁻−x और 0 to इन्फिनाइट। देखो तो माइनस और e⁻−∞ और माइनस e⁻−0। अब ध्यान से सुनना, बहुत लोग बोल देंगे e⁻∞ नहीं, गलत है। देखो e⁻∞ हो तो इन्फिनाइट होगा, लेकिन e⁻∞ हो तो इसको लिखोगे 1/e⁻∞ और 1/∞ इसको क्या जी, देख सकते हो ना जी। तो देखो अब ये हो गया माइनस, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, इसका वैल्यू होगा 0 और किसी का पावर भी 0 क्या होता है 1, कितना आंसर आ जाएगा 1। तो दैट इज द आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह से इस सारे इंटीग्रेशन बेसिक क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे, आप जरूर बनाइए, नहीं बनने की कोई सवाल